Assalamualaikum. I am Ihtisham Mijaz, your biology teacher. In this video, we are gonna learn about pyrexia. Without wasting time, let's get started. तो आज के लेक्चर में हम पायरेक्सिया और पायरोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम जानते हैं कि इनके काजेस क्या हैं। पायरेक्सिया जो है काज किया जाता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेटिंग सेंटर जो है हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का, वो इंक्रीज़ कर देता है। अब जो रोल है पायरोजन्स का और इसकी प्रोडक्शन किस तरह होती है, पायरोजन का इफ़ेक्ट जो है हीट रेगुलेटिंग सेंटर पर होता है, जिसे हम ब्रेन का पार्ट्स कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगा। पायरोजन जो है सिक्रीटेड किए जाते हैं टॉक्सिक बैक्टीरिया, या रिलीज़ किया जाता है डीजेनरेटिंग टिश्यूज़ बॉडी के, ताकि फीवर ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ सिकनेस प्रोड्यूस हो। अब पायरोजन जो है ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो काज कर देते हैं। बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया, जिन्हें हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं। अब वेज द फीवर किल्स माइक्रोब्स क्या है? फीवर जो है बॉडी का नेचुरल वे है जिससे वो डिफेंड करती है पैथोजन के खिलाफ, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये एक डायरेक्ट डिफेंडिंग मैकेनिज्म्स होता है, जिसके नतीजे में बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रोब्स के लिए अनफेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। हाई बॉडी टेम्परेचर जो है ये सिग्नल भेजता है कि इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट की जाए। जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, जिन्हें हम फेगोसाइट्स कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, और लिम्फोसाइट जो हैं ये डिफेंड करते हैं ताकि इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ा जा सके। अब स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम के लिए हाई टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो हैं इस टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकते। बेनिफिट्स क्या हैं फीवर्स के? फीवर्स के फॉलोइंग बेनिफिट्स हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम स्टार्ट करता है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना, यानी इम्यून सिस्टम उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक हमारा फीवर इंक्रीज़ नहीं हो, यानी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। अब फीवर्स के दौरान मोर इफेक्टिव्स जो हैं ये फीवर है देन मेडिसिन्स, और वाइट ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द फीवर्स, और इम्यूनिटी जो है अगेंस्ट द इन्फेक्शन काम कर पाती है। मोर इंटरफेरॉन्स जो हैं ये बनेंगे जो ब्लॉक कर देंगे वायरस को, और हेल्दी बॉडी सेल जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। अब फीवर ब्लॉकेज जो है ये आयरन जो है ले लेती है बैक्टीरिया से, जो बैक्टीरिया फीड करता है, और इसी तरह इंक्रीज टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली किल करता है माइक्रोब्स को। हाई टेम्परेचर जो है ये क्रिएट्स कर देता है नॉन फेवरेबल इन्वायरमेंट्स, जो किसके लिए हैं? एंटीजन्स के लिए। एंटीजन वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाहर से एंटर होते हैं बॉडी के अंदर और हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। अब आते हैं पायरेक्सिया और पायरोजन क्या होता है। पायरेक्सिया जब माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो मेजर इन्फेक्शन के नतीजे में जो है ये प्रोड्यूस होता है, और हमारी बॉडी के रिस्पांस में जो है फीवर्स जो है प्रोड्यूस किया जाता है, और स्लो डाउन किया जाता है माइक्रोबियल प्रोडक्शन को, और इन्हांस करती है बॉडी को ताकि वो फाइट कर सके अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अब नेचुरल इम्यून रिस्पांस जो है वो बॉडी का क्रिएट होगा, और अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में जो है पैथोजन की ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन जो है वो रोक दी जाएगी। पायरेक्सिया जैसे हम फीवर्स भी कहते हैं, पायरेक्सिया जो है हाई बॉडी का टेम्परेचर होता है और ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होता है। अब पायरोजन्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो पायरेक्सिया या फीवर काज करने के लिए होते हैं उन्हें हम पायरोजन कहते हैं। फीवर को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं उन्हें हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हैं, जो अगेंस्ट द पायरेक्सिया यूज़ होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम एंटीपायरेटिक यूज़ करते हैं तो फिर हमारी बॉडी का फीवर प्रोड्यूस करने का फ़ायदा ही क्यों हुआ? तो हमारी जो बॉडी है वो फीवर प्रोड्यूस करती है, यानी उसके नतीजे में एंटीपायरेटिक तो दी जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं ताकि वो माइक्रोब्स को किल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।